students, myself Pushpendra Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, SVM, Yoga and Health Science College, मुजफ्फरनगर। Dear students, आज मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक कंपनी और शेयर्स पर अपना लेक्चर दे रहा हूँ। फर्स्टली मैं आपको कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रोफेसर हैने ने कंपनी को इस तरह से डिफाइन किया है, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate entity with perpetual succession and a common seal। कंपनी की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कंपनी एक इस तरीके का कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम न तो देख सकते हैं और न हम उसको सुन सकते हैं न छू सकते हैं। इस वजह से हम कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। सेकंड, क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी जिस समय बनाई जाती है प्रचलित जो कानून होते हैं, जो लॉ होते हैं, उनका पालन किया जाता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग कंपनी को बनाया जाता है। सेपरेट एंटिटी, जिस समय कंपनी बनाई जाती है उसके मेंबर्स होते हैं, कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं और मेंबर्स की जो लायबिलिटीज़ हैं दोनों की सेपरेट होती हैं। न तो मेंबर्स के आने जाने से कंपनी पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, इस वजह से हम कहते हैं कि कंपनी की जो सेपरेट एंटिटी होती है। फोर्थ, कॉमन सील, कंपनी की जो पहचान होती है उसकी एक सील से होती है, यानी कि मोहर से होती है। जहाँ कहीं भी हम कंपनी की सील लगी होती है हम ये मान करके चलते हैं कि वो कार्य कंपनी द्वारा किया गया है। जहाँ पर इस सील के आधार पर ही कंपनी दूसरे पार्टी पर और दूसरी पार्टी कंपनी के ऊपर अपना मुकदमा चला सकती है, कार्यवाही कर सकती है। टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, कंपनी सदस्यों के आधार पर मुख्यतः 3 टाइप की होती है। फर्स्ट, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी हम किसे कहते हैं? प्राइवेट कंपनी में 3 विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, कंपनी प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, उनके ट्रांसफ़र करने के राइट्स पर प्रोहिबिटेड होते हैं। सेकेंड, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट ओनली 1 पर्सन कंपनी। ये जो कंपनी एक्ट 2013 आया है उसमें एक नई कॉन्सेप्ट आया है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में केवल एक मेंबर होता है, इस वजह से 1 पर्सन कंपनी को छोड़ करके जितनी भी अदर प्राइवेट कंपनी होती है मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। थर्ड, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक, जो प्राइवेट कंपनी है ये पब्लिक को शेयर्स परचेज करने के लिए इनवाइट नहीं करती हैं। बी, 1 पर्सन कंपनी, जैसे कि मैंने अभी बताया है कंपनी एक्ट 2013 में फर्स्ट टाइम 1 मेंबर कंपनी आई है। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कंडीशन में 1 मेंबर होता है। थर्ड, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, इट इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी। सेकेंड, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख, जिसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है, जो चुकता अंश पूंजी है वो कम से कम 5 लाख और सच हायर पेड अप कैपिटल में भी सब्सक्राइब्ड। अब मैं आपको शेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। व्हाट इज शेयर? कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो एक निश्चित प्राइस के, एक निश्चित मूल्य के बटी होती है, एक निश्चित मूल्य में बटी होती है। जैसे कंपनी की जो टोटल कैपिटल है
और कंपनी का जो शेयर है 100 रुपीज पर शेयर है। तो नाउ नंबर ऑफ शेयर $10 lakh divided by 100, 10,000, इट इज शेयर्स। तो इस बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि जो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो एक निश्चित प्राइस के में बटी होती है, जिनको हम शेयर्स कहते हैं, और जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि शेयर होल्डर को शेयर परचेज करने से क्या लाभ होता है, क्यों शेयर होल्डर शेयर परचेज करते हैं। जब भी कंपनी को हर साल प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर को हर साल देती है, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में डिविडेंड यानी कि लाभांश कहते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से जो शेयर होल्डर है उसको रेगुलरली इनकम के रूप में डिविडेंड मिलता रहता है, इस कारण उसको शेयर्स परचेज करता है वह। टाइप ऑफ शेयर। फर्स्ट, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर यानी कि समता अंश, इनको हम साधारण अंश भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिनको कंपनी के, यदि कंपनी समाप्त होती है, लिक्विडेशन में जाती है, तो अपनी कैपिटल प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, और यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनको डिविडेंड लेने का फर्स्टली अधिकार नहीं होता। ऐसे शेयर्स को हम इक्विटी शेयर कहते हैं। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर। ऐसे शेयर्स जिनको प्रॉफिट होने की कंडीशन में फर्स्टली डिविडेंड मिलता है, और यदि कंपनी लिक्विडेशन में वाइंड अप में जाती है तो उसको अपनी कैपिटल मिल जाती है। तो यदि कंपनी को ये शेयर होल्डर्स को ये दोनों राइट होते हैं तो उन शेयर को हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। थर्ड, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी द्वारा अपने संचालकों, अपने एम्प्लॉयज को डिस्काउंट पे या बिना किसी कंसीडरेशन के दे दिए जाते हैं। ऐसे शेयर्स को हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। अब मैं आपको शेयर कैपिटल के बारे में बताना चाह रहा हूं। फर्स्ट, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, पार्षद सीमा नियम है, उसके द्वारा शेयर इशू करने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है, उनको हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। इसको हम सामान्य शब्दों में जनरल लैंग्वेज में ऐसे भी समझा सकते हैं कि मैक्सिमम शेयर्स की वो लिमिट जहां तक कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है उसे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। सेकंड, इश्यूड शेयर कैपिटल। कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी नीड के अनुसार शेयर इशू करती है, ठीक है। कुल शेयर्स में से कंपनी द्वारा पब्लिक को जितने शेयर्स परचेज करने के लिए इनवाइट किया जाता है उसको हम इश्यूड शेयर कैपिटल कहते हैं। थर्ड,
सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, जिस समय कंपनी द्वारा पब्लिक को इनवाइट किया जाता है शेयर परचेज करने के लिए, ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है कि वो सारे शेयर परचेज कर ले या उनमें से कुछ कम शेयर्स परचेज करें। पब्लिक के द्वारा जितने शेयर्स परचेज कर ले जाते हैं, परचेज किए गए शेयर कैपिटल को हम सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। फोर्थ, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, हर एक शेयर्स का एक निश्चित प्राइस होता है, उस प्राइस को कंपनी वन टाइम भी ले सकती है और उसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। कंपनी द्वारा जितना डिमांड की जाती है, डिमांड की गई शेयर कैपिटल को हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। फिफ्थ, पेड अप शेयर कैपिटल, पब्लिक द्वारा जितना अमाउंट कंपनी को पेड कर दी जाती है, उस अमाउंट को पेड अप शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। लास्ट आता है हमारा रिजर्व कैपिटल, ऐसी शेयर कैपिटल जिसको केवल कंपनी के समापन पर, लिक्विडेशन पर मांगा जाता है, उस कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल के नाम से जानते हैं। थैंक्स।